अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ में आपसी जबरदस्त खींचतान है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अमित शाह सीएम योगी की ताकत को अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए अंदरूनी चाहे जितना कलेश हो, इसे कभी जग जाहिर नहीं होने दिया। मगर स्मृति ईरानी को लगता है कि वो किसी को भी सुना सकती हैं। पीएम मोदी की करीबी हैं, इसलिए उनका कोई बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। लेकिन स्मृति ईरानी यहीं पर फंस गई और इतना बुरा फंस गई कि अमित शाह ने भरे मंच पर स्मृति ईरानी को बेइज्जत किया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से तू तड़ाक किया है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने भरे मंच पर स्मृति ईरानी को भर भर कर सुनाया है। तो फिलहाल अमित शाह ने क्या कहा है, आपको वीडियो आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। देखिए, एक खबर है जो कि आवेश तिवारी है, पत्रकार हैं, ट्वीट करते हैं, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो जाता है। वो लिखते हैं कि अमेठी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चुनाव प्रचार समाप्त होने की शाम स्मृति जी और बाबा जी के बीच फोन पर हॉट टॉक हो गई है। स्मृति ने आरोप लगा दिया कि आपके इशारे पर अमेठी में संगठन के लोग उनका असहयोग कर रहे हैं। आपका झगड़ा मुझसे तो नहीं है, जिनसे है उनसे निपटिए। बात तुम तड़ाक तक आ गई। नेपाली बाबा ने अंततः कह दिया कि हम महिलाओं से बात करना पसंद नहीं करते हैं। एक तरफ आवेश तिवारी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, वहीं दूसरी तरफ तुरंत उन पर एफआईआर कर दी गई। अब इस दावे में कितनी ही सच्चाई रही होगी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ स्मृति ईरानी को लेकर पत्रकार दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अमेठी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं। और जहां तक रही स्मृति ईरानी की बात, स्मृति ईरानी का विरोध अमेठी में जबरदस्त किया जा रहा है। आप जानते हैं कि किस तरीके से स्मृति ईरानी को पब्लिक दौड़ा रही है। 13 रुपए किलो शक्कर मांग रही है, 500 रुपए का सिलेंडर मांग रही है। हालत तो यह हो चुकी है कि भरे मंच पर भी स्मृति ईरानी को अमेठी में बेइज्जत किया जा रहा है। भंडारे के कार्यक्रम में पहुंची, हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से पब्लिक ने विरोध किया और कहा कि किसी भी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। एक तरफ जहां विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज भी आपस में भिड़े जा रहे हैं। यह सब कुछ चल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, इसकी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को तो रही ही होगी। अब जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, उसके तुरंत बाद स्मृति ईरानी इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ पर भड़की हैं। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि ऐसा भड़की हैं कि जबरदस्त सुनाया भी है, बात तू तड़ाक तक भी पहुंच गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो अमेठी में खबरें निकलकर ये सामने आ रही हैं कि इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी जीत जाएं, ये हो नहीं सकता। ये वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं और चैनलों पर कह रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, खबर है एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि इस बड़े पत्रकार के दावे के बाद स्मृति ईरानी का अमेठी जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। और कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि जिस वजह से राहुल हारे थे, उसी वजह से अब स्मृति ईरानी भी अमेठी हारने वाली हैं। अमेठी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार ही दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बसपा के एजेंट का तो यहां तक कहना है कि इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। हमको तो लगता है जमानत ही जब्त हो जाएगी। यार, आप चुनाव बसपा के एजेंट तो कम एजेंट हैं, लेकिन वो जो भाजपा के समर्थन में कर दिया, इसके लिए दिक्कत हो गई है सबको। कौन भाजपा के समर्थन? मायावती ने 20 बार प्रत्याशी बदल दिया, 2 बार, एक बार रवि को खड़ा किया। रवि वाले में तो कुछ खींचते भी 80,000 वोटर हैं, और बसपा वाले में तो अब सब लोग इकट्ठा होकर के सब कांग्रेस को वोटिंग कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है यहीं पे। तो आप देख सकते हैं कि वोटिंग के दौरान बसपा के एजेंट का बयान निकलकर सामने आया है कि हालत खराब है, और इतनी खराब है कि इस बार तो जमानत भी जब्त हो सकती है, क्योंकि बसपा ने तो कई बार अपना जो प्रत्याशी है उसको बदल दिया। इसके बाद सारे के सारे एक मुश्त कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो स्मृति ईरानी का अमेठी में क्या हाल हो चुका है, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। इस बयान को भी मोहम्मद वसीम की तरफ से शेयर किया गया है, जो कि कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं, और शेयर करते हुए लिखते हैं कि अमेठी से बसपा एजेंट कहीं स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होने की बात तो नहीं कह रहे हैं। तो कहने वाले तो कह रहे हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, बसपा एजेंट कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक भी कह रही है। पब्लिक का कहना है कि
स्मृति ईरानी का तो इस बार अमेठी से सफाया होने वाला है। आप पोल भी देख सकते हैं। सवाल किया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा अमेठी की सीट, तो 6% पब्लिक सिर्फ कहती है कि स्मृति ईरानी जीतेंगी, वहीं 51% लोग कहते हैं कि केएल शर्मा जीतेंगे। इतना ही नहीं, न्यूज 24 जहां पर एक शख्स ने बयान दिया है कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो सकती है, वो उसी के सर्वे में आप देखिए कि स्मृति ईरानी कितनी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं, सवाल किया गया है कि अमेठी से कौन जीतेगा चुनाव, तो यहां पर 13% लोग कहते हैं स्मृति ईरानी जीतेंगी, वहीं 87% लोग कहते हैं कि किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेठी में स्मृति ईरानी का हाल कितना बुरा हो चुका है। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, वोटिंग भी हो चुकी है, उसके बाद खबर निकलकर सामने आई है कि अपनी बदतर हालत का ठीकरा स्मृति ईरानी ने योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ को फोन किया और भर भर कर सुनाया। जहां एक तरफ स्मृति ईरानी को लेकर यह दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अमित शाह और स्मृति ईरानी के रोड शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अमित शाह किस तरीके से स्मृति ईरानी से नाराज हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे नहीं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह को आगे कर दिया गया है। अब गृह मंत्री अमित शाह मजबूरी में पहुंचे तो हैं, लेकिन कितना खिसिया रहे हैं वो रोड शो में साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी भी खुश नहीं दिखाई दे रही, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बयान देते हुए नजर आते हैं कि कोई सीट किसी की बकौती नहीं होती। अमित शाह जब ये बोलते हैं तो स्मृति ईरानी जिंदाबाद के सामने से नारे लगाए जाने लगते हैं। एक तरफ नारे लगाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी के करीबी विकास अग्रहरी विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए नजर आते हैं, और जैसे ही वो विक्ट्री का सिंबल दिखाते हैं अमित शाह उनका हाथ झटक देते हैं। अमित शाह हाथ झटकते हैं, स्मृति ईरानी खिसियाती हैं, और कितना खिसियाती हैं वो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। खबर भी मौजूद है। खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह 5वें चरण की वोटिंग के आखिरी दिन यानी शनिवार को अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के समर्थन में रोड शो किया था। रोड शो के दौरान उमड़े जन सैलाब का अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह सभी पर फूलों की बारिश कर रहे थे। इसी दौरान अमित शाह रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे। इसी बीच राजेश मसाला रथ पर आगे की रो में आकर खड़े हो गए और अमित शाह के भाषण के बीच में विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए। राजेश मसाला अपना ही माहौल बनाने लगे। तभी बीच में अपना भाषण रोककर गृह मंत्री अमित शाह ने राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला को फटकार लगाते हुए टोक दिया। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। तो चर्चाएं तो काफी की जा रही हैं, और इन्हीं चर्चाओं में ये चर्चा भी की जा रही है कि मोदी और शाह ने स्मृति ईरानी को ठिकाने लगा दिया है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने बड़े बड़े दावे किए, इतने बड़े बड़े दावे कर दिए कि मोदी शाह के हाथ से भी बात निकल गई। दावा किया गया कि 13 रुपए किलो शक्कर पाइए, मोदी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, भाजपा का बटन दबाइए, 13 रुपए की शक्कर पाइए। अब 13 रुपए की तो दूर की बात है, 40 की शक्कर 45 से पार हो चुकी है। सिलेंडर को लेकर दावे किए गए वो भी जमीन पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, और अमेठी का विकास तो इतना हुआ है कि पब्लिक स्मृति ईरानी को देखते ही दौड़ाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। ऐसे हालातों में हाई प्रोफाइल सीट अमेठी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी बौखला रही है। जहां एक तरफ स्मृति ईरानी बौखला रही हैं और योगी आदित्यनाथ को सुना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला है। तो फिलहाल स्मृति ईरानी को लेकर दावे तो खूब किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी का क्या होने वाला है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।